पैदाइश बाब 2। सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। ये है आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खल्क हुए, जिस दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। और ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था, और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने ज़मीन पर पानी नहीं बरसाया था, और ना ज़मीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि ज़मीन से कोहर उठती थी और तमाम रोए ज़मीन को सैराब करती थी। और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने मशरिक़ की तरफ अदन में एक बाग लगाया, और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहाँ रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था ज़मीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक व बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला, और वहाँ से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फैसून है, जो हवेला की सारी ज़मीन को जहाँ सोना होता है घेरे हुए है, और इस ज़मीन का सोना चोखा है, और वहाँ मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। और दूसरी नदी का नाम जैहून है, जो कूश की सारी ज़मीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दिजला है, जो असूर के मशरिक़ को जाती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाऊंगा। और खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानंद ना मिला। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, और वो सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा और सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।